यहाँ लोग बता रहे थे कि जहां हम खड़े हैं ये बेड़का जगह है और इसे बदल करके कैसे बेड़ेश्वर धाम किया गया है और वहां नए नए मंदिर बन गए हैं। ये गलत कर दिया, हमारे इतिहास पर अपना इतिहास आरोपित कर दिया। और हमारे लोग कह रहे थे कि हम इसे उनके नाम से नहीं बुलाएंगे, हम इन्हें अपने नाम से बुलाएंगे कि ये आज भी इस देश के मूल निवासियों की जमीन बेड़का है और हम अपना इतिहास लेकर के उस इतिहास को गलत साबित करेंगे। और यही काम पूरे देश में हुआ है साथियों। आप तो जागरूक लोग हो, हम आपसे कोई नई बात कहने नहीं आए, हम तो आपसे मिलने आए और मिलकर जा रहे हैं। अभी देखा कई किलोमीटर तक लोग अभी पैदल चले आ रहे हैं, अपने पैसे से आ रहे हैं। ये बस में ट्रक में भर कर लाई गई पैसा देकर भीड़ नहीं है, ये अपने तो हमारे पास तो ये बात की मौका है। भंवर जी और तमाम लोगों ने ये मौका दिया कि हम आपसे हिम्मत लेकर जा रहे हैं और जितनी भी कोशिश हमारी है दिल्ली में खड़े होकर ये बात कहेंगे और लड़ेंगे कि संविधान विरोधी तमाम लोग, यह बात आप खोल कर देख लो कि इस मुल्क के एससी, एसटी, ओबीसी संविधान को मानने वाले में एकजुट हो गए हैं और तुम्हें देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। तो पहली बात यही कि साथियों एकजुट होने का वक्त है। मैं तो आदिवासी समाज से आता भी नहीं, मैं तो ओबीसी समाज से आता हूँ। ओबीसी मतलब जानते हैं और मुझे पता चला है कि इस कार्यक्रम में ढेर सारे ओबीसी भी आए हुए हैं और आपके बारे में तो हमें भी 2 साल पहले पता चल गया था कि जिन आदिवासियों को वनवासी करके तोड़ने की कोशिश हो रही थी 7-8 साल पहले उस आदिवासी परिवार ने एकजुट होकर सबको जोड़ने की कोशिश कर ली और आपने क्रांति कर दी है भाई, मैं आपको सलाम कर रहा हूं। और आपने जो 2 विधायक जिताए उनमें से एक तो हमारे पिछले दिनों दिल्ली गए थे, अपने विद्यार्थियों को, अपने इलाके के छात्रों को एरोप्लेन में लेकर के पूरा दिल्ली घुमाया कि जाओ आप पढ़ाई करोगे तो एक दिन दिल्ली पर तुम कब्जा भी कर लोगे, ये कहने की बहुत जरूरत है। और ऐसे वक्त में ले आए हैं वो दिल्ली जब इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसा बैठा है जो पहले जब चुनाव लड़ रहा था तो वादा क्या किया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बोला था ना, आप लोग भी सुने थे ना कि देश बेचेगा नहीं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, ये नारा लगाया था ना। अब जब प्रधानमंत्री बन गया तो 8 साल में क्या कर रहा है, पहले रेल बेच दिया, फिर बैंक बेच दिया, फिर LIC बेच दी, फिर BSNL बेच दिया, हमारी जल जंगल जमीन को बेच दिया, हमारी शिक्षा में 13 पॉइंट रोस्टर ले आया था कि हमारे प्रोफेसर भी न बन पाए और कहा हवाई जहाज वालों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज को चलाएंगे, हवाई जहाज भी बेच दिया। पूरा देश बेचते बेचते अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया और पूरे देश को नीलाम कर दिया है। ऐसे वक्त में हम खड़े हैं तो मैं तो ऐसे क्रांतिकारी लोगों को सलाम कर रहा हूं। आपने ऐसा विधायक चुना जो आपके विद्यार्थियों की शिक्षा की चिंता करता है। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां जो विधायक और सांसद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है वो स्कूल और विद्यालय की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो शौचालय और देवालय की चिंता कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप इस मुल्क के मूल निवासी कौन? ये हम लोग हैं ना। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और एक ही बात, 2 बात कहने आया हूं। पहली बात तो शिक्षा की करने आया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और पता है अभी परमानेंट प्रोफेसर नहीं हूं, टेम्परेरी हूं। टेम्परेरी मतलब समझ रहे हैं, वो वाला टेम्परेरी नहीं जिसमें प्रधानमंत्री भी टेम्परेरी होता है, 5 साल बाद उसको चुनाव लड़ना होता। और वो ऐसे बन गया जैसे लग रहा पूरा देश उन्हीं का है और देश बेच दो। हम लोगों को अब परमानेंट नहीं किया जा रहा, जानते हैं क्यों? जब तक इस देश के SC, ST और OBC, अभी हमारे पूर्व के विधायक साहब बोल रहे